हेलो एवरीवन। एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा पास में आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एमएचसीईटी 3 इयर्स एलएलबी परस्यू करने के लिए आपकी प्रेपरेशन कैसे होनी चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट एक चीज जो है समझ लीजिए गाइस कि लॉ डिग्री अगर आपको परस्यू करनी है तो लॉ डिग्री दो टाइप्स की होती है। एक होता है आपका 5 ईयर एलएलबी और दूसरा होता है आपका 3 इयर्स एलएलबी। 5 ईयर एलएलबी जो है आप 12th स्टैंडर्ड के बाद परस्यू कर सकते हो और 3 इयर्स एलएलबी आपको परस्यू करने के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए या तो आप जो है वो परसुइंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल के द्वारा कंडक्ट करी जाती है। अब हम 2024 की बात करें, एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो 3 इयर्स की है उसकी ऑफिशियल डेट्स जो है गाइस आ चुकी है। एग्जाम जो है वो 11th से लेकर के 13th मार्च के बीच में होने वाली है 24 में। ठीक है, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम होता है उसके पहले सीईटी सेल जो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। मतलब अभी आपके पास जो है बहुत कम दिन है। अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है 90 डेज जो है बचते हैं। प्लस अगर आप उस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आपके पास जो है 30 डेज पेंडिंग हो, एग्जामिनेशन अप्रोच कर रही है, 45 डेज पेंडिंग हो। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अगर आपकी प्रेपरेशन जो है वो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये एंट्रेंस एग्जाम में क्या पेपर पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है और कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको प्रिपेयर करने हैं, प्लस महाराष्ट्र में कौन सी टॉप लॉ कॉलेजेस है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम पूरा पेपर पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें जो है हम लोग समझेंगे। टॉप लॉ कॉलेजेस ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र में भी डिस्कस करेंगे और क्या कट ऑफ होता है इन कॉलेजेस का, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसका पेपर पैटर्न एंड सिलेबस जो है वो क्या होता है। तो गाइस ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसमें टोटल आपको 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। अब पूरा पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का आता है और 4 सेक्शंस में से लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए आता है। जीके विद करंट अफेयर्स आपको 40 मार्क्स के लिए आता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको 30 मार्क्स के लिए आता है एंड इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स के लिए आता है। तो आपका टोटल पेपर का जो वेटेज है वो आपका हो जाता है 150 मार्क्स। अब पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा। सबसे पहली बात गाइस, ये एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट करी जाती है। तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हो। अब एग्जाम में ये जो 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको एक सवाल दिया जाएगा और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी एंड डी, और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है जो राइट है। एंड इसी से सारे क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से पूछे जाएंगे और एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। मतलब आपको पीसी पे ही क्या करना है, आंसर्स जो है वो मार्क करने हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड टोटल पेपर का वेटेज जो है वो भी होने वाला है 150 मार्क, जिसका मतलब हुआ कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क कैरी करेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। आपका जो भी स्कोर होगा वो आपका टोटल जितने सही आंसर्स गए हैं उसी में से आएगा। एंड अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि एग्जामिनेशन में आपको 150 क्वेश्चन जो है ये केवल 120 मिनट दैट इज 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। आपको सिर्फ 2 ही घंटे का समय मिलेगा 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब यहाँ पे इस एग्जाम में आपके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है ये की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है 120 मिनट ही है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय बचता है एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके कारण ये थोड़ा और जो है यहाँ पे हमें अच्छी बात हो जाती है।
और रही बात कौन ये एग्जाम को अपीयर कर सकता है, तो गाइज इसकी कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है कि मिनिमम, अगर आप जो है स्पेसिफिकली मैक्सिमम इतने साल तक ही आप एग्जाम दे सकते हो, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है और दूसरी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है कि इतनी एज के बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आपकी एज जो भी हो, आप एलिजिबल हो ये एग्जाम को देने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या तो फिर आप अपीयर कर रहे हो और आपका ग्रेजुएशन जो है वो उस ईयर दैट इज 2024 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका सेमेस्टर 6 बाकी है। सिर्फ यही एक कंडीशन है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब रही बात कि अगर मुझे टॉप लॉ कॉलेज में जाना है तो स्कोर 150 में से मुझे टारगेट कितना करना चाहिए, तो आइडियली आपको 150 में से टारगेट करना चाहिए 125। बिकॉज हर साल जो है, अगर हम देखें 2023 की बात करें तो 2023 में 65,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अपीयर किया हुआ था, जबकि सीट्स जो है इससे कम है। तो कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ता रहता है, एंड इसीलिए हमें टारगेट करना चाहिए 125 जितना, ताकि हम हमारे डिजायर्ड और टॉप लॉ कॉलेज में जा सके। अब टॉप लॉ कॉलेजेस कौन सी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं कि कैसे प्रेपरेशन करनी है। अब गाइस ये प्रेपरेशन करने के लिए आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसमें बहुत पोर्शन वास्ट होता है, तो एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बी एडुकेयर जो है आपकी हेल्प करता है। बी एडुकेयर से 1000+ सिलेक्शन हुए हैं टॉप कॉलेजेस में, एंड नॉट ओनली दैट, अगर हम देखें तो बी एडुकेयर जो है यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाते आया है कि हर साल जो है एवरी ईयर 100+ बच्चे जो है वो टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में जाते हैं, और हर साल 50+ बच्चे तो केवल जो टॉप लॉ कॉलेज है जीएलसी एंड आईएलएस में बी एडुकेयर से जाते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होगी और कैसे करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपका इंग्लिश का सेक्शन जो सबसे वास्ट सेक्शन होता है, इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये हो जाएंगे। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मानियाज एंड फोबियाज, idioms and phrases, synonyms, antonyms, filling in the blanks, spotting the error, parajumbled, order of words, आरसी, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट और मैचिंग कैसे होगा, एटसेट्रा। अब गाइस ये पोर्शन जो है थोड़ा सा वास्ट है, क्योंकि ये आपको 50 मार्क्स के लिए इंग्लिश आने वाला है। दैट इज वाई इसमें क्या पढ़ना है, और प्लस इसमें आपके पास जो है शॉर्टकट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आंसर्स को फटाफट जो है आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपका ग्रामर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका वोकैबुलरी जो है ये भी अच्छा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो जाएंगे जो आपको जरूर करने चाहिए इंग्लिश में से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिकॉज हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत का संविधान जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में से। अब इसमें गाइस दो तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड का मतलब है आपको लीगल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आपको पूछा जाएगा बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ये क्या हो गया आपका लीगल एप्टीट्यूड। और लीगल रीजनिंग में आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल में आपको बताया जाएगा कि लॉ क्या बोलता है, और फिर वही प्रिंसिपल नीचे दिए गए स्टोरी, कहानी दैट इज आपको यहाँ पे बताया गया है उस पे क्या करना है, अप्लाई करना है, और फिर आंसर पे डिराइव करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना, प्लस जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स में से।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो है दोनों कंबाइन जो है वो पूछा जाता है 40 मार्क्स के लिए। अब स्टैटिक जीके कितना और करंट अफेयर्स कितना, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मिक्स पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी और मिसलेनियस के कुछ पार्ट्स जो है वो पढ़ने होते हैं। अब हिस्ट्री में आपको तीनों एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न जो है वो पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ना होता है, टैक्सेशन सिस्टम कैसे होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा देश जो है वो नीति आयोग उसने कमीशन सेटअप करा है, उसके बारे में भी आपको आइडिया होनी चाहिए। एंड सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, कौन सी टाइप्स है मार्केट में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके इकोनॉमिक्स में कवर होगी। इंडियन पॉलिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जैसा ही होता है, वही टॉपिक्स होते हैं। तो लीगल में भी आपको पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड जीके में भी पूछा जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला। एंड मिसलेनियस में आपको टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बताइए फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन था, फर्स्ट इन इंडिया कौन था, ऐसी सारी चीजें जो है आपको मिसलेनियस में पूछी जाती है। गेम्स के बारे में हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हो गया, ये सारी चीजें आपकी मिसलेनियस पार्ट में कवर होती है। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है और कौन से टॉपिक होंगे। अब गाइस सबसे पहला सवाल ये होता है कि पीरियड जो है वो क्या होगा करंट अफेयर्स का। तो गाइस पीरियड जो है ये होता है 1 ईयर फ्रॉम एग्जाम, ठीक है। अब आपकी एग्जाम जो है वो कौन से महीने में है, मार्च 24 में है। तो आपके लिए जो पीरियड है वो हो जाएगा अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 का पीरियड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये करंट अफेयर्स पढ़ने कहाँ पे है, तो सबसे पहले गाइस आपको ना वीकली करंट अफेयर वीडियो जो है ये देखना है। ये वीकली करंट अफेयर वीडियो बी एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पे आता है। हर हफ्ते जो है हम एक कंबाइंड सेशन लेके आते हैं। अब इस करंट अफेयर के वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो उस हफ्ते में हुए हैं वो भी मिलेंगे, प्लस हम उसमें एमसीक्यू भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सेकंड जो है आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है, मंथली ई मैगजीन जो है बी एडुकेयर लेके आता है करंट अफेयर्स की, जिसमें हर रोज के मतलब पर डे के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हम उससे कंबाइन करते हैं और मंथली ई मैगजीन जो है वो मिलता है। इसका एक फ्री कॉपी जो है एक मंथ का ऐप में अवेलेबल है। आप ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप डाउनलोड करके उसे देख सकते हो। वैसे ही बी एडुकेयर हर मंथली बेसिस पे क्या करता है, करंट अफेयर की मैगजीन जो है वो प्रिपेयर करता है इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे, जहां पे आप उसे पूरा का पूरा महीने का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ सकते हो। अब करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो होगा नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, अवार्ड्स, लीगल न्यूज, स्पेसिफिकली जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट एंड अपॉइंटमेंट्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जीके एंड करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है इसका मैंने ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, स्पेसिफिकली लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। बिकॉज करंट अफेयर्स का जो पीरियड है काफी ज्यादा वास्ट होता है, तो इसके लिए सही स्ट्रैटेजी और जितना एग्जाम स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है उतना पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। अगर हम बात करें तो ये सेक्शन में आपको जो है रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो होगा अल्फाबेट टेस्ट हो गया, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, उसके बाद क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एनालॉजी, नंबर एंड लेटर सीरीज, ये आपके क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। अब हम बात करते हैं टॉप
10 लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। बट गाइज एज वी जस्ट सॉ कि जैसे पोर्शन जो है काफी ज्यादा वास्ट है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्लस हमारे पास जो है टाइम लिमिट की जो है यहाँ पे कटौती है, 150 क्वेश्चन हमें 120 मिनट में जो है वो सॉल्व करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और डिफिकल्टी लेवल जो है वो एग्जामिनेशन का क्या होता है, ये जानने के लिए हमने एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस ऐप में डाला हुआ है। आप तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए और एक मॉक टेस्ट दे के देखिए, ताकि आपको आइडिया आएगा कि पेपर जो है ये लेंथी होता है, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज टॉप लॉ कॉलेजेस, इन टॉप लॉ कॉलेज में जाने के लिए आइडियली हमारा स्कोर जो है 125 प्लस जो है हमें क्या रखना होगा, टारगेट रखना होगा, ताकि हम इसमें कॉलेजेस में पहुंच सके। अब ये टॉप 10 लॉ कॉलेजेस महाराष्ट्र की कौन सी है, एक है जीएलसी लॉ कॉलेज मुंबई में, आईएलएस पुणे, केसी लॉ कॉलेज मुंबई में, जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ ये भी मुंबई में है, फिरोदिया लॉ कॉलेज ये पुणे में है, एमकेईएस लॉ कॉलेज मुंबई में है, न्यू लॉ कॉलेज मुंबई में है, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ भी मुंबई में है, एडवोकेट बाबा साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ एंड भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज जो कोल्हापुर में है। ये टॉप 10 जो है आपकी कॉलेजेस हो जाएंगी पूरी महाराष्ट्र में। अब ये एंट्रेंस एग्जाम को लेके अगर आपको गाइडेंस चाहिए प्लस और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको जो है फ्री काउंसलिंग भी मिल जाएगा कि कौन सी टॉप लॉ कॉलेजेस है आपके एरिया में। जी हाँ, हम आपको फ्री काउंसलिंग दे देंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, दैट इज 8383818888। अब यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है और बी एडुकेयर आपकी हेल्प कैसे करेगा। तो गाइस, बी एडुकेयर जो है आपको क्लासरूम जो है कोचिंग प्रोवाइड करता है। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है मुंबई में घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। प्लस अगर आप सपोजिंगली मुंबई में नहीं रहते हो एंड आप बाहर रहते हो, तो आप लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स में आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है। आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है वो सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे, जहां पे आप अपनी डाउट्स जो है टीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके पूछ सकते हो। प्लस ये लाइव लेक्चर्स अगर सपोजिंगली आप किसी दिन मिस कर लिए, आप अटेंड नहीं कर पाए, तो इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। प्लस ये रिकॉर्डिंग का अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, मतलब आप अनलिमिटेड टाइम जो है इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, बार बार देख सकते हो और रिविजन भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सपोजिंगली आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए भी हम आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जहां पे अगर आप वर्किंग हो सपोजिंगली और आपको अपना जॉब भी बैलेंस करना है, आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे, अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी भी किसी भी वक्त देख के पढ़ाई कर सकते हो। अगेन ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी आपको अनलिमिटेड जो है यहाँ पे व्यूज मिलेगा टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। साथ ही साथ आपको क्लासरूम और लाइव लेक्चर्स के लिए आपको कौन सी चीजें मिलेंगी, हम आपको जो है 10 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। प्लस क्लासरूम एंड लाइव लेक्चर्स दोनों के लिए आपका जो बैच होगा ये एग्जाम स्पेसिफिक बैच होगा। बी एडुकेयर जो है स्पेसिफिकली एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को कोई और एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के साथ मिक्स नहीं करेगा। तो लॉ स्पेसिफिक एग्जाम बैच ही होगा, वो भी एमएचसीईटी लॉ एग्जाम स्पेसिफिक बैच होगा, जहां पे आपके साथ जो बच्चे पढ़ेंगे वो सारे बच्चे एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम ही देने वाले होंगे। प्लस हम आपको जो है यहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे। बुक्स जो है दोनों ऑप्शंस है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है प्लस ई बुक्स भी अवेलेबल है, तो जो भी आप कंफर्टेबल हो दोनों ऑप्शंस जो है यहाँ पे अवेलेबल है एंड दोनों की फीस भी अलग अलग होगी। प्लस इसमें आपको 250 प्लस जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, जहां पे आप एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी जो हमने देखी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी प्रैक्टिसेस जो है वो कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। नॉट ओनली दैट, हम कोचिंग जो है अगर सपोजिंगली आप
इंग्लिश में अपीयर नहीं करना चाहते पेपर, आप मराठी में अपीयर करना चाहते हो, तो हम मराठी में भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। मराठी में आपको ई बुक्स जो है वो मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो करंट अफेयर्स का मैंने आपको बोला, ई मैगजीन भी आपको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। प्लस और डिटेल जानकारी के लिए और एक फ्री काउंसलिंग, मतलब कि फ्री गाइडेंस के लिए कि इस एग्जाम की कैसी प्रेपरेशन करनी है और कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। ये हमारे कोचिंग सेंटर्स है घाटकोपर में, डोंबिवली में एंड दादर में। प्लस लाइव लेक्चर्स जो है कंडक्ट होते हैं। इसके कुछ सैंपल्स जो है, ऊपर दिए गए सैंपल्स जो है, कुछ लेक्चर्स के सैंपल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टेस्ट का सैंपल, ये जो है अवेलेबल है। प्लस एक फ्री मॉक टेस्ट गाइस अवेलेबल है, उसको जरूर अपीयर करिए ताकि आपको आइडिया आए कि एग्जाम में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बी एडुकेयर जो है एक एक्सपर्ट है एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट का, एंड हम आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए, अगर आपको सिर्फ टेस्ट पैक चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, देन दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो जल्दी से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और फटाफट ऐप को डाउनलोड करके जो फ्री कंटेंट है उसे क्या करिए, उसका आइडिया लीजिए कि एग्जाम कैसे होता है। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।